हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारणों को लिखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो 1857 ईस्वी विद्रोह हुआ था, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अवध का विलय कब हुआ, वहाँ के नवाब का क्या भविष्य हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवध का विलय कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि अवध का विलय कब हुआ। उसके बाद आगे आपको बताना है कि वहाँ के नवाब का क्या भविष्य हुआ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के राजनीतिक विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है, यहाँ पे आपको गांधी जी के राजनीतिक विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शांति निकेतन है, यहाँ पे आपको बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रति योगदान क्या था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एओ ह्यूम है, यहाँ पे आपको बताना है कि एओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रति क्या योगदान था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख उदारवादी नेता है, यहाँ पे आपको प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उदारवादी है, यहाँ पे आपको बताना है कि उदारवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन के कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमती एनी बेसेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल लीग है, यहाँ पे आपको बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभाव की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह हुआ था उसके क्या प्रभाव थे। यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय जागरण के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में राष्ट्रीय जागरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय जागरण के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के आर्थिक विचार बताइए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है, यहाँ पे आपको गांधी जी के आर्थिक विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उदारवादियों की दुर्बलताएं क्या थी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उदारवादी है, यहाँ पे आपको बताना है कि उदारवादियों की दुर्बलताएं क्या थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उग्रवादी है, यहाँ पे आपको बताना है कि उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 1907 ईस्वी के सूरत विभाजन के क्या कारण थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ तो उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको 1907 ईस्वी के सूरत विभाजन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन के परिणामों की चर्चा कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है उसके क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलनों के परिणामों की चर्चा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सन 1928 ईस्वी में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या शर्तें रखी थी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1928 ईस्वी में नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके विरोध में क्या शर्तें रखी गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1928 ईस्वी में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या शर्तें रखी थी।
अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है और जो लाहौर का अधिवेशन है, यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग और लाहौर का अधिवेशन बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में होम रूल आंदोलन के विकास का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो होम रूल आंदोलन है, यहाँ पे आपको भारत में होम रूल आंदोलन के विकास का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी के प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है उनके प्रमुख विचार क्या है, यहाँ पे आपको गांधी जी के प्रमुख विचारों पर विचार डालना है। गांधी जी के प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी है, यहाँ पे आपको गांधी जी के प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राजनीति में उग्रवाद के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राजनीति में उग्रवाद के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वदेशी आंदोलन है, यहाँ पे आपको स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास पर प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है कांग्रेस लीग समझौते या लखनऊ समझौते पर टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो कांग्रेस लीग है, ये जो कांग्रेस लीग समझौता है जो लखनऊ समझौता है, इन दोनों पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूरत विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूरत विभाजन है, यहाँ पे आपको सूरत विभाजन पर टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।